आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ PHP एंड इट्स कंप्लीट डिटेल अबाउट वेरिएबल्स, ऑपरेशंस, एरेस, पूरा रूल इसमें देखने वाले हैं। PHP में कैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। पहले इसका नाम था पर्सनल होम पेज, धीरे धीरे इन्वेंशंस हुआ, लोगों ने समझा तो इसका नाम रखा गया हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वाइडली यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स। ठीक है, बाद में इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी सर्वर के साइड अगर आपको कुछ भी लिखना है तो PHP का यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस के साइड में बैकएंड के लिए बेसिकली बोलेंगे, डेटाबेस भी नहीं। इनकोडेड विद द HTML टू डेवलप डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर डायनेमिक और स्टैटिक के लिए बनाई जाती हैं। अब इसमें देखते हैं पहले वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा कंटेनर होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, PHP में आपको कोड लिखने के लिए इसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स इस तरह होता है। स्टार्टिंग में एंड में एंगुलर ब्रैकेट विद द क्वेश्चन मार्क, यानी एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। स्टार्टिंग में PHP लिखना पड़ता है जिससे मालूम पड़ता है, इंडिकेट करता है कि PHP का कोड है। ठीक है, तो अब कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए। डॉलर आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है, इक्वल टू कोड्स के अंदर जो भी आपको वैल्यू लिखनी है। अगर स्ट्रिंग है तो कोड देना है और लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के। डॉलर से ही स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, यानी डॉलर के बाद कोई भी लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, 0 से 9 के बीच आप लेटर यूज़ कर सकते हो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और बाकी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे अंडरस्कोर, लेटर समझ में 0 to 9 ये सब स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए। और केस सेंसिटिव भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये डॉलर एज एक अलग वैल्यू है, डॉलर कैपिटल एच अलग वैल्यू है। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग कोई होती है केस सेंसिटिव नहीं होती हैं। ठीक है, आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, चलता है, लेकिन PHP जो है केस सेंसिटिव है, इस बात का याद रखेंगे। अब मान करते हैं प्रिंट करने के लिए PHP में कैसे लिखते हैं, इको, और कोड्स के अंदर आपको जो लिखना है डॉट, आपको जो वेरिएबल प्रिंट करवाना है वो लिख सकते हैं। जैसे हम प्रिंट लिखते हैं वैसे यहाँ लिखते हैं इको। ठीक है,